गाइस कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो फार फ्रॉम रियलिटी होती है, बट फिर भी हमें वो अच्छी लगती है और हम उस मूवी पे यकीन करना चाहते हैं। मैं जिगरा फिल्म की बात कर रही हूँ, आलिया भट्ट की, जो अब ओटीटी पे आ चुकी है। अगर आपने थिएटर पर देख ली है तो शायद ये रिव्यू आपके लिए नहीं है, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आप कहेंगे यार क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट अगर आप इस फिल्म के प्रति अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी। अगर मैं कहानी पे बात करूँ तो एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई का ख्याल एक माँ की तरह रख रही है। बचपन में माँ बाप दोनों गुजर गए और किसी दूर के रिश्तेदार ने उन्हें पाला। बड़ी बहन बचपन से इतनी स्ट्रांग, ब्रेव, सब कुछ अपने हाथ में लेने वाली, इतनी हार्ड हेडेड, स्ट्रांग माइंडेड और अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली, और भाई भी अपनी बहन के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड रखता है। और ऐसे ही दोनों बड़े हो जाते हैं। भाई के लिए ओवर पोजीशन कह लीजिए, केयरिंग कह लीजिए, प्रोटेक्टर कह लीजिए, बट वो हर तरह से, किसी भी तरह के हर्डल से उसे बचाना चाहती है। सिचुएशन तब बिगड़ती है जब उसका भाई किसी एक ऐसी कंट्री में पहुंच जाता है जहां पर उस पर एक ड्रग केस लग जाता है, और ड्रग केस कुछ इस तरह का है कि आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। अब उसकी बहन के पास, यानी आलिया के पास, कोई रास्ता नहीं बचा है कि कैसे अपने भाई को वो बचाए। वो वहाँ जाती है, धरती आसमान एक करती है, उसके सामने इतने हर्डल्स हैं, नया देश, नए लोग, और जो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है वो इतने हार्ड हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। तो जब वो उस देश में पहुँचती है तो वहाँ एक रिटायर्ड गैंगस्टर से मिलती है, एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है उस देश के, जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ दिया था क्योंकि उसने गलती से एक इनोसेंट को जेल के अंदर डाल दिया था, जिसे डेथ पेनल्टी मिल गई थी। तो ये तीनों मिलकर अपने लोगों को उस जेल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या क्या करते हैं, अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं और प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना जानते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड हैं तो आप इसमें बहुत सारी खामियां निकाल सकते हैं। इमोशनल चीज़ों की बात करें तो पहली चीज़ है कि फिल्म शुरू होते ही आपको इमोशनल कनेक्शन फील कराने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं होता है। एक बहन की नज़रें हमेशा अपने भाई के चारों तरफ रहती है कि उसे कुछ नुकसान ना पहुंच जाए। दोनों भाई बहन का बॉन्ड देख के बहुत अच्छा लगता है। और जब वो वहाँ पहुँचती है और जो उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मुझे इसे बचाना है, चाहे मुझे मर्डर करना पड़े या इस जेल को बॉम्ब से उड़ाना पड़े, मैं कर दूंगी। अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाएं तो जो एक्शन सीन्स हैं आलिया ने बहुत अच्छे परफॉर्म किए, बट कुछ इतने अनरियलिस्टिक लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जो जेल है वो 6000 कैदियों की जेल है। उस आइलैंड में बहुत हार्ड एंड रूल रेगुलेशन है। तो उस जेल की सेफ्टी इतनी कमज़ोर थी कि आलिया ने वहाँ इन्वेट कर दिया। बहुत कोई मास्टर ट्रेनिंग नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं, उसके बावजूद इतने बड़े एक्शन को अंजाम देने की कोशिश करना सिर्फ एक जज्बा लेके, एक इंस्टिंक्ट पे, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा लगता है। बट आप इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये देखिए कि एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए क्या क्या कर रही है। एक्टर्स की बात करूँ, इस फिल्म की कास्ट की बात करूँ, तो आपको विवेक गौंबा याद है? अगर आपको उनका नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मैं आपको एक मूवी बताती हूँ, सर मूवी, नेटफ्लिक्स पे है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आपको याद आ गया कि कैसे एक इंजीनियर को अपने घर पे काम करने वाली मेड से प्यार हो जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप को बॉन्ड किया गया था। बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पे सर्च कीजिए और सर मूवी ज़रूर देखिए, तो आपको ये एक्टर याद आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत टाइम बाद इस एक्टर को देखा। इन्होंने बहुत अच्छा, बेहतरीन काम किया है। आपको इनको देख के डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। ये उस जेल के जेलर समझ लीजिए आप इन्हें, जो अपने नियम कानून से बिल्कुल कोताही नहीं, और अपने देश के प्रति जो उसकी फिडिलिटी है उससे आप उसको दूर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। दूसरे अगर मैं कहूँ, आलिया भट्ट, शुरू से ही आलिया भट्ट के एक्सप्रेशन, परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। बहुत छोटी सी प्यारी सी लड़की है और हर तरह के रोल में ढल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका बॉडी स्ट्रेचर ज़रूर आपके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, बट अगर आपका एटीट्यूड है, लाइक अगर हम धनुष की बात करें, उनकी पर्सनैलिटी को अगर हम देखें, पर वो किस तरह के रोल करते हैं और उसमें फिट बैठते हैं, आलिया पे भी ये चीज़ लागू होती है। एक्शन करते हुए बहुत प्यारी लगती है, इमोशनल होते हुए बहुत प्यारी लगती है। मनोज पावा एक रिटायर्ड गैंगस्टर बने हैं। थोड़े से कॉमिक एलिमेंट इस फिल्म में जोड़े हैं। कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा हजम नहीं, वो एक गैंगस्टर था लेकिन, और अब उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कोई खुशमिजाज से अंकल हैं। और बात करें जो कि आलिया के भाई बने, यानी कि अंकुर नाम है उनका इस कैरेक्टर में, अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि अप टू मार्क है। मुझे लगता है कि जब वो जेल में था, हालांकि वो जेल बहुत ज़्यादा इस तरह से
पिक्चर में बताया भी गया कि वहाँ आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको टॉर्चर नहीं होता है, आपको बुली नहीं कर सकता कोई। बट इसके बावजूद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें फील कराना चाहिए था कि उसको जेल में कितनी तकलीफ हो रही है। एक 19-20 साल का इंजीनियर लड़का जो जाता है और एक तरह से जेल में चला जाता है, उसकी तकलीफ मेकर्स ना हमें फील नहीं करा पाते। इवन आलिया की तकलीफ हम ज़रूर फील कर सकते हैं इस फिल्म में। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि फिल्म मुझे अच्छी लगी। मैंने इसके बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दिए हैं। मैंने सिर्फ इसे एक बहन का अपने भाई के प्रति जो प्यार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, उस तरह के चश्मे से देखा। अगर आप भी उस नज़र से देखेंगे तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। सो गाइज, आप भी फिल्म देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में।